हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के लिए हम आपका चैप्टर नंबर 5 इंडिगो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं समरी के वो देख लो आप इंडिगो चैप्टर से। द चैप्टर डील्स इन द डिटेल में हमें क्या बताता है कि हाउ गांधी जी फ्रीड द पुअर। गांधी जी ने कैसे फ्री किया, आज़ाद किया किसको, पुअर पीजेंट्स को। कहाँ के, जो चंपारण के थे। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स के बुरे चंगुल से। इन 1916 अ पुअर पीजेंट नेम राजकुमार शुक्ला। 1916 में एक गरीब किसान जिसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला, वो पहुंचा गांधी जी के पास टू कम टू हेल्प ऑफ द पीजेंट इन द चंपारण में जो किसान थे उनकी हेल्प के लिए। गांधी जी वॉज वेरी बिजी ड्यूरिंग दोज डेज। गांधी जी क्या थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे उन दिनों में। बट राजकुमार रिमेंड बाय द साइड ऑल द टाइम। लेकिन वो गांधी जी के पास सारा समय रहे। एट लास्ट ही इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी बाय हिज टेनेसिटी। गांधी जी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। गांधी जी उसकी जो जिद थी, टेनेसिटी होता है जिद, उसकी जिद से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दे दी, उसको एक डेट दे दी कि कलकत्ता के अंदर तुम मुझे इस दिन को आना और मिलना। ठीक है, तो राजकुमार मेट गांधी जी ऑन द अपॉइंटेड डे, जो फिक्स हुआ था ना डे, उस दिन वो मिले उनको। ही टुक गांधी जी टू पटना। वो गांधी जी को कहाँ लेके गए, पटना में। देयर ही टुक हिम टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। वहाँ पर वो उनको किसके घर लेके गए, राजेंद्र प्रसाद के। और हु इज़ द राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन on that time. Gandhiji wanted to collect himself a complete information about the plight of the peasants. जो गांधी जी थे वो क्या करना चाहते थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे किसके बारे में, बैड कंडीशंस। प्लाइट होता है बैड कंडीशन किसानों की। इन चंपारण फॉर दिस ही डिसाइडेड फर्स्ट टू गो मुजफ्फरापुर, दैट वाज ऑन द वे टू चंपारण जाते वक्त रास्ते में जो आता है वो है दैट इज़ मुजफ्फराबाद। वहाँ जाने का गांधी जी ने डिसाइड किया। गांधी जी लर्न दैट पीजेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, जो उस जिले में जो पीजेंट्स है, किसान हैं, वो सभी क्या हैं, शेयर क्रॉपर हैं। बट बाय एन एंशिएंट एग्रीमेंट दे हैड टू प्लांट इंडिगो ऑन 15%। ये आप याद रखना कि कितनी लैंड पर उनको करनी पड़ती थी, 15% पर। द एंटायर क्रॉप हैड टू बी सरेंडर टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। और जो पूरी की पूरी फसल थी उनको सरेंडर करनी पड़ती थी लैंडलॉर्ड्स के पास, किसके तौर पर, एज ए रेंट। द पीजेंट्स वर मच अनहैप्पी ओवर दिस इनजस्टिस। जो पीजेंट थे, किसान थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस अन्याय के ऊपर। बाय दिस टाइम जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। उस टाइम तक जो जर्मनी, ये याद रखना बेटा, कौन सी कंट्री ने, जर्मनी ने क्या डेवलप कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो। द ब्रिटिश प्लांटर्स फाउंड दैट इट वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल टू रेज द इंडिगो क्रॉप। और ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या पाया कि ये क्या है, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। So very frequently they obtained agreements from the sharecropper to pay them compensation for not planting indigo on the 15% land. तो उन्होंने क्या है, ऑब्टेन किया क्या, एक एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर कि वो पे करे, इसका कंपनसेशन, नुकसान पे करे कि वो प्लांट नहीं कर रहे हैं 15% लैंड पर। वाइल मैनी ऑफ द इलिटरेट पीजेंट्स साइंड दिस एग्रीमेंट, अदर प्रोटेस्टेड। कुछ ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, और कुछ ने क्या किया, उसके पीछे प्रोटेस्ट किया। दे गोट लॉयर्स एंड वेंट टू कोर्ट। और उन्होंने लॉयर हायर किए और कहाँ गए, कोर्ट में गए। इट वॉज एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। और यही वो पॉइंट था जब गांधी जी की एंट्री हुई चंपारण में। ही मेट मैनी प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ द बिहार। और बिहार के बहुत प्रोमिनेंट्स, जाने माने लॉयर से वो मिले। दे इंक्लूडेड राजेंद्र प्रसाद उस टाइम वकील थे, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर लाल हक एंड मैनी अदर्स। They concluded that it was no good for fear-stricken peasant to go to the court. कहते जो fear-stricken यानी कि जो डरे हुए किसान हैं उनके लिए कोर्ट में जाना अच्छा नहीं है। First they must be rid of the fear. सबसे पहले उनको इस डर से बाहर आना चाहिए। किस डर से बाहर आना चाहिए कि जो उनके अंदर जो डर है लैंडलॉर्ड्स के लिए, उससे बाहर आए।
गांधी जी मेट अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गांधी जी मिले किससे, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से, बट ईच वन ऑफ देम ट्राइड टू बुली हिम, लेकिन हर किसी ने उनको क्या की, धमकाने की कोशिश करी। नाउ गांधी जी एंड द लॉयर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ द इनजस्टिस, अब जो गांधी जी है एंड जो लॉयर हैं उन्होंने क्या कलेक्ट करनी शुरू कर दी, एविडेंस। एविडेंस क्या होते हैं, प्रूफ, किसके लिए, जो इनजस्टिस हो रहा है बीइंग डन टू द शेयर क्रॉपर, जो शेयर क्रॉपर के ऊपर इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए। थाउजेंड्स ऑफ द पीजेंट्स, जो हजारों किसान थे, गेव देयर रिटन स्टेटमेंट, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दी, एंड आल्सो ऑफर डॉक्यूमेंट्स फॉर इट, और इसके लिए दस्तावेज भी जमा करवाए। देयर वॉज अ माउंटेन ऑफ एविडेंस, माउंटेन ऑफ एविडेंस यानी कि ढेर सारे एविडेंस आगे अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर, किसके खिलाफ, ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ। एट लास्ट लैंडलॉर्ड एग्री टू पे बैक द कंपनसेशन, लास्ट में क्या हो गए, वो एग्री हो गए कंपनसेशन पे करने के लिए। दे हैड इलीगली कलेक्टेड, जो उन्होंने इलीगली कलेक्ट किया था, बट देयर वाज सम डिसएग्रीमेंट अबाउट द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट टू बी पेड बैक। देखो 50% का उनका डिसाइड हुआ था, तो इस चीज़ के ऊपर वो क्या थे, डिसएग्री थे बिल्कुल ही। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड सेड दैट दे वर विलिंग टू पे ओनली 25%। गांधी जी एग्रीड एट वंस, गांधी जी बिल्कुल एग्री हो गए। थस द डेडलॉक वाज एंडेड, इस तरह से जो डेडलॉक था, गतिरोध था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी के लिए इतनी ही बेटा। आपके पॉइंट नंबर 11, 12 और 13 रह गए, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे।